दोस्तों, कुंडली शक्ति जागरण के इस सफर में हम अब पहुंच चुके हैं 5वें चक्र पर, जिसका नाम है विशुद्ध चक्र। किसी भी व्यक्ति की कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो सबसे पहले मूलाधार का भेदन करती है, फिर वह स्वाधिष्ठान पर पहुंचती है, उसके पश्चात मणिपुर, फिर अनाहत, उसके बाद वह विशुद्ध चक्र पर पहुंचती है और उसका भेदन करने लगती है। और इस वीडियो में हम इसी चक्र के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुंडली क्या है और इसके शुरुआती 4 चक्रों के बारे में नहीं जानते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर उसे आप देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, कुंडली जागृत होने के बाद वो चक्रों का भेदन करने लगती है, इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी होता है, सबसे पहला कदम यह होता है कि हम कुंडली शक्ति को जागृत करें। उसका स्थान मूलाधार में ही होता है। दोस्तों, जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो हमारे अंदर कई प्रकार की ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके बाद हम और चक्रों को जागृत करते हैं और अनंत संभावनाओं, असीमित शक्तियों को प्राप्त करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विशुद्ध चक्र के बारे में डिटेल से जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, विशुद्ध चक्र, इसका स्थान हमारे कंठ प्रदेश में है। इस चक्र का आकार वृत्ताकार है, जो नाना प्रकार के चित्र विचित्र वर्णों वाला है, और यह चक्र 16 कमल दलों वाला, या यूं कहें पंखुड़ियों से युक्त है, जो धूम्र या धुंधले प्रकाश से प्रकाशित होती रहती है। इन दलों के वर्ण अ, आ, ई, उ, ऋषि, ऋ, ए, ओ, अंग, अह है, जो इसकी कमल दल ध्वनियों को प्रकट करते हैं। बीज ध्वनि को प्रकट करने वाला इसका बीज तत्व हंग है। इस तत्व बीज की गति हाथी के समान झूम झूम कर चलने वाला घुमावदार है, अतः इसका बीज वाहन हाथी ही है, जिस पर प्रकाश के देवता विराजते हैं। पंच महाभूतों में आकाश तत्व का यह मुख्य स्थान है। आकाश की तन्मात्रा शब्द इसका प्रधान या गुण है, इसलिए इसकी ज्ञानेंद्री कर्ण और कर्मेंद्री वाणी है। इस चक्र के अधिपति देवता पंचमुखी सदाशिव अपनी चतुर्भुजा साकिनी के साथ विराजते हैं, अतः इस चक्र की शक्ति देवी साकिनी है। इसका यंत्र गोल व रंगहीन है। ऊपर की ओर गति करने वाला उदान वायु इस चक्र का मुख्य स्थान है। इसका लोक जना है। दोस्तों, इस चक्र को ब्रह्म द्वार भी कहा जाता है। आयुर्वेदिक व चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह कमल शरीर का मर्म है। इसके भेदन से तत्काल मृत्यु हो जाती है। अगर इस पर वार किया जाए तो इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि विशुद्ध चक्र की साधना से 16 प्रकार की योग साधनाएं की शक्ति आ जाती है। 16 प्रकार की शक्तियां आपके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। इस चक्र का ध्यान केंद्रित करने से मन आकाश की भांति विशुद्ध हो जाता है, अतः इसे विशुद्ध चक्र इसीलिए कहते हैं। दोस्तों, महाज्ञानी, निरोग, निर्विकार, शांतचित्त, शोकहीन, समदृष्टा या जीव या दीर्घजीवी होना इस चक्र पर ध्यान लगाने से सहज ही प्राप्त हो जाता है, और यह सुख देने वाला लक्षण है। दोस्तों, त्रिकाल दर्शन की सिद्धि व शक्ति। त्रिकाल दर्शन का अर्थ है समय के आर पार देखना, भूत भविष्य वर्तमान को देखना। इसी चक्र की साधना के प्रभाव से संभव हो पाता है। दोस्तों, हमने बहुत सारी वीडियो में लोगों से यह कहते देखा है कि जैसे ही आप कुंडली शक्ति जागृत कर देते हैं, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख पाते हैं। सिर्फ कुंडली शक्ति जागृत करने से ऐसा नहीं होता है। ये शक्तियां आपके चक्रों में समाहित होती हैं। जैसे जैसे आप इन चक्रों को जागृत करते जाते हैं, आपके अंदर नई नई शक्तियां, नई नई सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं, और विशुद्ध चक्र जागृत करने के बाद आप दीर्घजीवी हो जाते हैं और आप समय के आर पार देख सकते हैं। आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान सहज ही बता सकते हैं। इसी चक्र की साधना के प्रभाव में यह सब कुछ संभव हो पाता है। साधना की दृष्टि से यह चक्र सबसे विशेष महत्व वाला है। दोस्तों, शिव स्वरोदय के अनुसार हंग बीज के उत्पन्न उज्जवल निराकार आकाश तत्व के ध्यान से त्रिकाल ज्ञान होता है, अतः अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वैसे भी उपनिषदों ने ब्रह्म को आकाश स्वरूप कहा है। आकाश तत्व शून्य और अणुहीन है, अनंत सर्वव्यापक और विराट है, निर्विकार है, शुद्ध और विभु है। परमात्मा के गुणों में से अधिकांश गुण आकाश में उपस्थित होते हैं, अतः आत्म परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार होने लगते हैं, अतः उसे आत्म स्वरूप या परमात्म स्वरूप भी कहा जा सकता है। दोस्तों, यह अनादि और अनंत है और कर्ता भाव से मुक्त, निष्क्रिय, स्थिर व साक्षी मात्र है। वह बस है।
उसके विषय में अन्य कुछ नहीं कहा जा सकता। वह निराकार है, स्पर्श गंध व रूप आज से परे है। वह ब्रह्म है और आप ब्रह्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, वामकेश्वर तंत्र विशुद्ध चक्र के समीप ब्रह्म ग्रंथि का होना मानता है, जबकि अन्य स्थानों पर रुद्र ग्रंथि को विशुद्ध चक्र के समीप माना गया है। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, विशुद्ध चक्र के समीप 3 ग्रंथियां हैं। यह प्रायः सभी योग ग्रंथों ने स्वीकार किया है और उनको रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि व ब्रह्म ग्रंथि के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तक प्रायः सभी ग्रंथ एकमत हैं, किंतु उनके स्थानों के विषय में मतभेद है। एक ग्रंथ के अनुसार जो स्थान रुद्र ग्रंथि का है वह दूसरे ग्रंथ के अनुसार विष्णु ग्रंथि का है। इसी प्रकार अन्य ग्रंथियों के विषय में भी मतभेद है। लेकिन दोस्तों, नामकरण एक पृथक विषय है, किंतु यह तथ्य विचारणीय है कि समस्त साधकों व ज्ञानियों ने चक्रों के निकट 3 ग्रंथियों, सूक्ष्म नाड़ियों की एक गांठ, जिसे हम ग्रंथि कहते हैं, को पाया है और महसूस भी किया है। उनका भेदन कर कुंडली शक्ति को आगे बढ़ाने में विशेष बल व साधना का उपयोग करना पड़ता है। और दोस्तों, यही बात पाठकों के मार्गदर्शन के लिए उपयोगी भी है। नामकरण के भेद में पढ़कर उलझना, अतः इस विषय पर चर्चा भी नहीं करना है। इस भेद में बहुत से कारण निज अनुभूतियों के आधार पर संभव है। इसकी छानबीन अवरोधक विशेष श्रम व समय को खपाने वाली है। अतः आप बिना किसी बात को सोचे सिर्फ इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आपको सब कुछ अपने आप अनुभव होने लगेगा। आप उन सभी ग्रंथियों, नाड़ियों का अनुभव खुद ही करने लगेंगे। तो दोस्तों, विशुद्धि चक्र के बारे में हमने आपको गहन जानकारियां जरूर दे दी हैं, लेकिन आपको ध्यान यह देना है कि अभी मैं इसको जागृत करने का कोई तरीका नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में किसी दर्शक ने मुझसे कमेंट में यह पूछा था कि आपने इस पूरे वीडियो में इसे जागृत करने का तरीका तो बताया ही नहीं। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी चक्रों को जागृत करने का कोई भी तरीका नहीं बता रहा। अभी हम सिर्फ इन चक्रों के बारे में जान रहे हैं। जैसे इन 7 चक्रों की जानकारी पूरी होगी, हम इसे जागृत करने का भी तरीका बताना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों, चक्रों को जागृत करना इतना सरल नहीं है। इसमें काफी परेशानियां आती हैं और ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए हमें काफी सजगता से इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, विशुद्धि चक्र के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब इसके बारे में हमारी कुंडली शक्ति पहुंचेगी सबसे महत्वपूर्ण चक्र, आज्ञा चक्र के बारे में, जिसके द्वारा हम इस जीवन में कहे हुए शब्दों को सत्य साबित कर सकते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि किसी को श्राप या आशीर्वाद देते थे, कोई बात कह देते थे, वो सत्य हो जाता था। ये इसी आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद संभव हो पाता है। आप जो भी बात कहते हैं वो सत्य हो जाता है। दोस्तों, आज्ञा चक्र के बारे में और अधिक जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम है आज्ञा चक्र। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।